कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम पहले देखेंगे, सबसे पहले परिवर्तन। क्या देखेंगे? परिवर्तन, चेंजिंग। परिवर्तन क्या है? जैसे कोई चीज़ एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही हो, अपने अवस्था को ही चेंज कर देती है। अपने अवस्था को अगर वो चेंज कर दे रही है तो ऐसा जो परिवर्तन होता है, मतलब जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा हो, उसे को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। जैसे अब कागज़ से राख बन जाए अगर जल के, फिर आम जो हो वो सड़ जाए, फलों का जो पकना होता है वो भी एक प्रकार का परिवर्तन ही होता है। फलों का पकना, फिर फलों का सड़ना, भोजन का खराब होना, यानी कि पूरी की पूरी उसकी अवस्था ही अगर चेंज हो जाए तो क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? जैसे दूध से दही बन जाए, दूध और दही में अंतर है, बहुत अंतर है। तो ऐसे जो अवस्थाएं होती हैं उसी को परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन है क्या? देखिए, किसी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में, किसी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया परिवर्तन कहलाती है। परिवर्तन कहलाती है। तो परिवर्तन क्या है? कि किसी वस्तु का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया ही परिवर्तन कहलाती है। तो परिवर्तन में जैसे आपका आ जाएगा बालों का कटना। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे बालों का कटना, दूध से दही का बनना, कागज का फटना और कागज का जलकर राख होना आदि। अभी बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे लकड़ियों का टूटना, लकड़ी अगर टूटती है, फिर पत्तियों का टूटना, पत्तियों का पीला पड़ना, भोजन का खराब होना, नाखून का बढ़ना, नाखून का कटना, ये बहुत सारे परिवर्तन हैं जो क्या होते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे होते हैं। तो किसी भी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। चेंजिंग, देयर आर टू टाइप्स। तो चेंजिंग जो होता है, परिवर्तन जो होता है, वो दो टाइप के होते हैं। तो परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। नंबर एक लिख लो, भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। नंबर एक, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग। नंबर एक, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग में क्या होता है कि इसका केवल रंग नहीं बदलता, इसका केवल रूप बदल जाता है, यानी कि आकार आकृति में इसके केवल परिवर्तन आता है और इसके किसी भी आंतरिक क्रिया में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे देखो, बाल का कटना, बाल कट जाए तो बाहर से ही परिवर्तन होगा, यानी उस टुकड़ों में छोटा हो जाता है। जैसे 100 का नोट हो 2 खंडों या 3-4 खंडों में कट जाए तो वो क्या होता है? नोट तो नोट ही रहता है, वो अन्य चीज़ वो अन्य पदार्थों में नहीं बनता। जैसे अब कागज़, फिर नोट को जला दिया जाए तो राख बन जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जब फटता है तो क्या होता है? नोट ही रहता है। तो उसको हम पुनः क्या कर सकते हैं? नोट बना सकते हैं, ले या टेप के माध्यम से जोड़कर। तो देखिए, परिवर्तन जो होता है, फिजिकल चेंजिंग, ऐसा परिवर्तन जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है,
कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, पदार्थ जो है वही रहेगा, क्या होता है केवल कि उसके आकार और आकृति में चेंजिंग आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे देख लो एग्जाम्पल, लकड़ी का टूटना, लकड़ी का टूटना, लकड़ी का टूटना, कागज का फटना, कागज का फटना, बाल का कटना, बाल का कटना, नाखून का कटना, नाखून का कटना आदि। तो ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे अब ये डस्टर है, डस्टर को क्या किया जाए? आधा आधा काट दिया जाए, तो ये डस्टर ही रहेगा। क्या रहेगा? डस्टर ही रहेगा। केवल इसका क्या होगा, ये एक टुकड़ा है, इसका लंबा है, लेकिन अगर काट दिया जाए 3 4 5 खंडों में तो ये टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, लेकिन रहेगा क्या? डस्टर ही रहेगा। अगर यही कटने के बाद रस्सी बन जाता या और कोई पदार्थ बन जाता या राख बन जाता, तब इसमें परिवर्तन होता। तब कौन सा परिवर्तन होता? तब ये हो जाता रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो इसलिए ये भौतिक परिवर्तन ही होता है। लकड़ी टूटती है या लकड़ी कटती है, पत्तियों का जो पेड़ से पत्तियां झड़ते हैं, पत्तियों का झड़ना भी क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पेड़ से जब पत्ते अलग होते हैं तो पत्ते ही रहते हैं, न कि वो पौधे बन जाते हैं। तो ये सब भौतिक परिवर्तन होता है। तो नोट इसी में लिख लो, नोट भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो भौतिक परिवर्तन परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय होता है। भौतिक परिवर्तन परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय होता है, यानी कि बोला जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। अर्थात जैसे ये 100 का नोट हो, मान लो 100 का नोट है, 100 रुपये है, तो इसको अगर हम किसी कारणवश 2 लोग हों, 2 भाइयों में झगड़ा हो और नोट फट जाए, तो ये क्या होता है? नोट ही रहता है, लेकिन फिर क्या होता है कि इसको हम किसी लेई या गोंद के या टेप के माध्यम से क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। ये फटने के बाद क्या हुआ कि 2 खंड इसके बन गए। कितने? 2 खंड बन गए। ये ऐसे 2 खंड बन गए, तो अब ये 2 अलग अलग खंड हुए। अब ये भौतिक परिवर्तन हो गया। कौन सा? भौतिक परिवर्तन हो गया। तो ये ऐसे रहा, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन अब इसी को हम क्या करें कि पुनः अगर ले ये गोंद के माध्यम से जोड़ दें तो ये पुनः क्या होता है? 100 का नोट बन जाता है। क्या बन जाता है? 100 रुपये बन जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है, तो ये जो है ये पहले की ही भांति हुआ। क्या हुआ? पहले की भांति ये परिवर्तन हुआ, तो ये बना। अब पुनः इसको हम परिवर्तन करके पहले के समान ला दिए। तो ये जब ऐसी अवस्थाएं आती हैं तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। मतलब परिवर्तन होने के बाद पुनः हम नए पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है परिवर्तनीय प्रक्रिया होती है, परिवर्तनीय प्रोसेस होता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले टाइप पर। तो अब हम दूसरा देखेंगे, सेकंड टाइप इसका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? केमिकल चेंजिंग में क्या होता है कि वस्तु का नया रूप बन जाता है। जब यह वस्तु बदलता है तो उसका नया रूप प्राप्त हो जाता है। तो पहले लिख लो कि रासायनिक परिवर्तन है क्या? ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन
जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसा परिवर्तन जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है कि ऐसा परिवर्तन जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप हमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी उसका वास्तविक रूप ही बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही बनता है, यानी दूध दूसरा चीज़ है, दही दूसरा चीज़। दूध जब परिवर्तित हो रहा है तो दही बन जाता है, तो यानी दही जो है इसका अलग गुण होता है और दूध का अलग गुण होता है। दूध से मिठाइयाँ का बनना, दूध से मिठाइयाँ बनना, दूध से मिठाइयों का बनना। तो दूध से जब मिठाइयाँ बनाई जाती हैं तो अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, लेकिन वो मिठाइयाँ किसकी बनी होती हैं, दूध से ही बनी होती हैं। कागज का जलकर राख होना, कागज का जलकर राख होना, राख होना। कागज जलता है तो राख हो जाता है, राखी बन जाता है। तो कागज के गुण अलग होता है, कागज का प्रोसेस अलग होता है, लेकिन राख का प्रोसेस यानी राख का गुण अलग हो जाता है। इसके बाद देख लो, फलों का पकना, फलों का पकना, फलों का सड़ना, फलों का सड़ना बहुत है आदि। तो ये सब जो होती हैं प्रोसेस, जिसमें उसका पूरा का पूरा भौतिक गुण ही यानी कि वास्तविक रूप ही बदल जाता है, उसकी पूरा गुण ही बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे जब देखो कागज राख जो होता है, कागज जलता है तो राख बनता है। देखो कागज जलता है तो क्या बनता है, राख बनता है। तो यहाँ देखो कि नोट में पहले नोट में देख लो, रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है, अपरिवर्तनीय होता है। यानी कि इसको बोला जाए तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि इसमें अगर कोई पदार्थ एक बार बन गया तो बन जाता है। जैसे देखो कागज का जलकर राख होना, क्या बनता है, कागज जलता है तो राख बनता है। लेकिन ये कागज जलेगा तो क्या बनेगा, राख बनेगा। परंतु राख इक्वल टू नॉट कागज। जो राख कागज है ये जलेगा तो राख बनेगा, लेकिन अगर पुनः हम राख को जलाएंगे या राख से चाहे तो कागज बना ले तो ये बनता नहीं है। तो कागज से राख बन सकता है लेकिन राख से कागज नहीं बनता है। दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बनता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये रहा रासायनिक परिवर्तन। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसके अगले का हम टॉपिक देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाएंगे आपस में, तो उनसे जो नया पदार्थ बनता है, तो जो नया पदार्थ बनता है, तो ये जो पूरी की पूरी विधि अपनाई जाती है, जो पदार्थ मिलाए गए फिर नए पदार्थ का निर्माण हुआ, इस पूरी क्रिया को ही क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जल का। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करता है। अमोनिया गैस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, फिर नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो ये जो विधि अपनाई जाती है इसी पूरी विधि या प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये दो प्रकार की होती है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होता है अभिकारक रिएक्टेंट। नंबर एक क्या होता है? अभिकारक होता है, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो अभिकारक क्या है? जो पदार्थ बनाने के लिए यानी नए पदार्थों के निर्माण के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं उसी को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, उसी को अभिकारक बोलते हैं। देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो जो पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसी को हम अभिकारक बोलते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा उत्पाद, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या है? कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है? कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और जो अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनेगा उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे यानी उत्पाद। देखो जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल में हम इसी को ले सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया गया तो मिलाए कौन जा रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके क्या हैं? यही रिएक्टेंट हैं, यही अभिकारक हैं। ये दोनों क्या हैं? यही दोनों अभिकारक हैं। और जो ये नया पदार्थ बन रहा है ये क्या है? जल नया पदार्थ।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो क्या बना? जल। तो ये दोनों मिल रहे हैं तो इसको हम अभिकारक बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक, अभिकारक बोलेंगे। और इधर जो नया पदार्थ बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे इसको हम। तो यहाँ जैसे अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलाया गया तो अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब मिलता है तो नया पदार्थ क्या? अमोनिया गैस बनाता है। तो ये अमोनिया गैस जो है वो उत्पाद है। जैसे आप चाय बनाने के लिए या किसी भी प्रकार का व्यंजन बनाने के लिए, जैसे मान लो हम नॉर्मली चाय लेते हैं, चाय बनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, अदरक लेते हैं, इलायची लेते हैं, लौंग लेते हैं, जो जो आपकी इच्छा हो उसमें डालते हैं, दूध लेते हैं ना। तो ये जो आप पदार्थ डालते हैं, ये जो पदार्थ आप डालते हैं वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो इन सबको मिलाने के बाद क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। तो पहले उसके बीच नए पदार्थ और अभिकारक के बीच एक क्रिया होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। वो जब गर्म किया जाए या कोई अन्य प्रोसेस किया जाए तो जो एरो होता है अभिक्रिया कराता है। क्या कराता है? क्रिया। तो जैसे हम जल, दूध, चीनी, चाय पत्ती आदि सब डाल दिए, तो सब डाल दिए तो उसके बाद हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, यानी कि अभिक्रिया कराते हैं, तब हमको चाय मिलता है। क्या? चाय, नया पदार्थ बनता है। क्या? चाय बनता है, और वही हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो समझ में आया? तो ये है रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया के ये प्रकार हैं, जो अभिकारक है और उत्पाद। जो भी भाग लेगा उसे हम अभिकारक, जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद हम रासायनिक समीकरण पर चलते हैं। तो अब हम अगला देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े, कौन कौन प्रकार हैं इसके? अभिकारक और उत्पाद। अब रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन। तो अब समीकरण का मतलब ही होता है संक्षिप्त रूप। अब जो हमको लिखना पड़ता था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जल का निर्माण करता है, तो हम इतना न लिख के हम हाइड्रोजन के स्थान पर H2, ऑक्सीजन के स्थान पर O2 और उधर जल H2O लिख देते हैं। तो देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों व प्रतीकों के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों व प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको उनके सूत्रों, संकेतों व प्रतीकों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, हम उसी का संक्षिप्त रूप लिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन से क्रिया करता है O2, बनाता क्या है? जल H2O। फिर देख लेते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया करता है, बनाता है अमोनिया गैस NH3। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फेरस क्लोरीन से क्रिया करता है तो बनाता है फेरिक क्लोराइड FeCl2, फेरिक क्लोराइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो संक्षिप्त रूप हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। तो इन सब का नाम पता ही होगा, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है,
और ये जल है। H2O को क्या बोलते हैं? जल। ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये अमोनिया गैस है। ये अमोनिया गैस। अमोनिया गैस, अमोनिया गैस कहाँ मिलती है? जो पशुशाला होता है, जहाँ पशुओं को बांधा जाता है वहाँ पर, या जो पेशाब होता है, पेशाब में क्या होता है? अमोनिया होती है। पेशाब में यूरिन होता है और अमोनिया होती है, क्योंकि जहाँ स्कूल में बच्चे टॉयलेट वगैरह करते हैं तो वहाँ देखो गंध बहुत आती है। वो जो गंध आती है वो अमोनिया की ही गंध होती है ना। अगर किसी भी बच्चे को अगर सर्दी जुकाम हुआ हो तो वहाँ जाकर 10-5 मिनट बैठ जाए तो उसका सर्दी जुकाम छोड़ देता है। तो ये सर्दी जुकाम के लिए अमोनिया गैस काफ़ी लाभदायक होता है। तो जन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम है और ये ऑक्सीजन, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये फेरस है, ये क्लोरीन है, ये फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड। ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये रहा रासायनिक समीकरण और उनके एग्जाम्पल। अगर यही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल करके हिंदी में अगर लिख दे तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, और यही अगर इस रूप में हो, उसके संकेत के रूप में हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस अब आज यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।